जय माता दी दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आपके साथ 5 ऐसे प्लांट शेयर करने वाले हैं जो अगर एक बार फूल खिलते हैं तो महीनों भर ऐसे के ऐसे खिले ही रहते हैं। अगर आप भी गार्डनिंग के शौकीन हैं तो ये 5 पौधे आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। पहला पौधा है क्रिसैंथेमम का, जिसको अगर आपने अभी तक कटिंग से नहीं लगाया तो आप अभी भी टाइम है, लगा सकते हैं। बस इसकी कटिंग को, यहाँ टिप की कटिंग को 3 से 4 इंच की कटिंग को लीजिए और आप इसको रेतीली मिट्टी में लगा दीजिए। 1 हफ्ते में ही रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसकी ऊपर से पिंचिंग करते रहिए, जिससे ये बिल्कुल भर के गोल से आकार में चलता रहेगा, जिससे आपको आने वाले ठंडियों में ढेर सारे फ्लावरिंग मिलती रहेगी। और इसमें 2 वैरायटी आती है, एक देसी एक हाइब्रिड। इसमें देसी वाले को तो बचाना बिल्कुल आसान होता है क्योंकि ये सरवाइव कर लेता है हमारे वेदर में, और जो हाइब्रिड किस्म होती है उसको थोड़ा सरवाइव करवा पाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो हाइब्रिड होती है। कहीं कहीं बच भी जाते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं बच पाते, पर इसको बचा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इसकी देसी वाली वैरायटी लगाइए। इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, येलो, रेड, पिंक, डबल शेड में भी होते हैं, बहुत सारे कलर होते हैं। जो आपको पसंद हो उस पौधे की कटिंग आप बना के लगा सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड के यहाँ भी इसका पौधा बचा हुआ है नेक्स्ट ईयर का, तो आप अपने घर में उसकी कटिंग ला के लगा सकते हैं। इसलिए इसका दूसरा पौधा है ये कलांचो का। ये मेरा देसी वाला है, इसमें हाइब्रिड भी आता है। मैं दोनों पौधे लगा के देख चुकी हूँ, पर मेरे पास सिर्फ देसी वाला ही सर्वाइव कर पाता है। जो हाइब्रिड होता है एक बार तो सर्वाइव कर लिया था, पर इस बार कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ी इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाया। इसकी कटिंग से ही आप, जैसे ये है हमारा पौधा, यहाँ से अगर हम कट करके लगा देते हैं किसी दूसरे गमले में, पॉट में, सिर्फ रेतीली मिट्टी में, जल्दी से जल्दी इसकी कटिंग बन के तैयार हो जाएगी। और यही इसका मतलब अलग से इसकी कटिंग ग्रो करने का बेस्ट सीज़न है। अगर आप अभी भी नहीं लगाए हुए हैं तो अभी जल्दी करिए, इसकी कटिंग को ज़रूर ग्रो कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपके दोस्त के यहाँ या किसी रिलेटिव के यहाँ अगर हो तो इसकी कटिंग को आप ज़रूर अपने घर में लगा लीजिए। इसको लगाना बिल्कुल आसान होता है, और ये भी पूरा छोटे छोटे फ्लावर होते हैं इसमें, और पूरा भर के फूल देता है। और जो हाइब्रिड वाला होता है वो गुच्छों में आती है, ये भी गुच्छों में आता है लेकिन सिंगल पेटल होता है। जो डबल पेटल वाला होता है फ्रेंड्स, वो बहुत ही सुंदर होता है। वो उसकी पत्तियाँ थोड़ी कटी हुई होती हैं, कोई की इसकी जैसे भी होती हैं, और इसको पत्तियों से भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसकी एक पत्ती को अगर आप यूं तोड़ के, जैसे ये पत्ती मैच्योर है, आप यूं तोड़ के बस इसको मिट्टी में ऐसे रहने देंगे तो यहीं से जो है इसकी ये पॉइंट में, वहाँ से नया ग्रोथ चालू हो जाएगा। इसीलिए इसको भी ग्रो करना बहुत आसान है। और इसको अगर आप फ्लावरिंग के लिए महीनों भर चाहते हैं कि फ्लावरिंग हमारे यहाँ बनी रहे, तो इस पौधे को आप अपने घर में ज़रूर लगाएँ। इस लिस्ट का तीसरा पौधा है मैरीगोल्ड का। ये इसके कहने ही क्या है, इसकी बहुत सारी वैरायटी है। तो फ्रेंच मैरीगोल्ड, देसी मैरीगोल्ड और हाइब्रिड दोनों आती है, जो गेंदा जिसे हम बोलते हैं। बहुत सारे इसके डिफरेंट टाइप के होते हैं। मैंने इसे कटिंग से ग्रो किया है। मेरे पास पिछले साल के पौधे कुछ बच गए थे जो मैं ज़मीन पे लगा रखी हूँ। ये तो मैं टेरिस पे आपको दिखा रही हूँ इसकी कटिंग को, तो इसलिए ये मेरे पास कटिंग से बना हुआ ही पौधा है। मैं उसकी कई सारी कटिंग लगा रखी थी, जिसमें से मेरे यहाँ चूहे बहुत परेशान करते हैं, जो चूहे खा जाते हैं। देखिए एक पौधा इसमें भी ये लगा रखी थी जिसको चूहे खा गए हैं, इसे कुतर देते हैं, इसलिए मेरे यहाँ बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चूहे बहुत नुकसान करते हैं। तो आप भी इसकी, अगर आपके पास पिछले साल का पौधा बचा हुआ है तो उसकी कटिंग से आप इसके भी नए पौधे बना के तैयार कर सकते हैं। ये मेरा जो बड़ा वाला लड्डू जिसे गेंदा बोलते हैं, वो वाला गेंदा है जिसकी माला बनती है। आप इसको भी लगाना बिल्कुल आसान है। ये हार्डी पौधा होता है, ये बच जाता है क्योंकि ये देसी पौधा होता है। देसी पौधे अक्सर गर्मियों में बच जाते हैं, तो आप इसकी भी कटिंग ज़रूर अपने घर में लगाएं। और इसकी खुशबू से घर बिल्कुल महकता रहता है, और इस पौधे में कीड़े लगने की कोई चांस नहीं होते। बाकी जैसे गुलदाउदी है, उसमें एक मिलीबग का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप उसका ध्यान नहीं देंगे तो बहुत सारे उसमें मिलीबग लग जाते हैं, जबकि कलांचो के पौधे में बिल्कुल भी कोई पेस्ट अटैक नहीं होता है, और गेंदे के पौधे में भी। इस नंबर का चौथा पौधा ये डहलिया का है। अभी तो इसमें सिर्फ देखिए स्प्राउटिंग हुई है, जो मैं इसको अगले साल के बल्ब को बचा के रखी थी, इसी गमले में लगा हुआ छोड़ दी थी ताकि ये खुद से स्प्राउट हो जाए। जो मैं बल्ब निकाल के रखी थी वो मेरे फ़िलहाल में गल गए,
या तो फिर लगाने के बाद स्प्राउट ही नहीं हुए। कभी कभी मेरे यहाँ बहुत चूहे परेशान करते हैं, जो चूहे वो बल्ब होता है ना तो उसको खा जाते हैं, वो जैसे शकरकंदी जैसा होता है इसलिए उसको खा जाते हैं। अगर आप मेरा पहले का वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं बल्ब लगाना बताई हुई हूँ, वही के बल्ब से मेरा ये स्प्राउट हुआ पौधा है। मेरे ज़्यादा बल्ब चूहे ही कुतर गए। देखिए यहाँ से मैं कटिंग लगाई हुई हूँ, जो मेरा नीचे रखा हुआ पौधा है। देखिए मैं 2 पौधे इसकी कटिंग से बना चुकी हूँ और भी इसमें से आ रही है कटिंग। अब इसमें से ही मैं ढेर सारी कटिंग बना के अपने घर में डहेलिया का पौधे को तैयार करूँगी। आप भी अगर देसी वाले को तो इसमें बीज से ही लगाना होता है, ये हाइब्रिड वाला है जो मतलब बल्ब से ही ग्रो होता है। इसकी कटिंग को आप मल्टीप्लाई करके लगा सकते हैं। अगर आप इसकी कटिंग करते रहेंगे तो इसमें से ढेर सारी नई नई और भी ब्रांच डेवलप होती रहेंगी, जिससे आपको ढेर सारी कटिंग मिलती रहेंगी। तो इस लिस्ट का आखिरी पौधा है गुलाब का, जिसे आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। इसकी कटिंग अगर आप अभी लगा लेते हैं, देसी वाले गुलाब की कटिंग लग सकती है, बाकी हाइब्रिड वाले तो आपको लेनी ही पड़ेगी मार्केट से ही, जो 50 रुपए से लेके 200 250 जिनके यहाँ जैसे मिल जाए वैसे मिलते हैं। बाकी अगर देसी गुलाब अगर आप लगा रहे हैं तो अभी लगा लीजिए, जिसकी आपको जनवरी फरवरी में बहुत सारी फ्लावरिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जब ज़्यादा ठंडी होती है तब भी गुलाब में फ्लावरिंग नहीं होती है, जब ज़्यादा गर्मी होती है तब भी कम हो जाती है फ्लावरिंग। और जैसे जैसे अब मौसम अच्छा हो रहा है वैसे वैसे फ्लावरिंग चालू हो रही है। देखिए कितनी खूबसूरत इसमें गुलाब खिले हुए हैं। अब इसका ग्रोथ का टाइम है, इसलिए ये अभी बहुत सारी फ्लावरिंग हमें देते रहेंगे। इसकी भी कटिंग से आप पौधे ढेर सारे बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।